नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। तो अभी अपने पहले वीडियो में हमने आपको बताया, पहले जो एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से हरियाणा में जब पुलिस गई थी 2014 नवंबर का महीना था। नवंबर 2014 का महीना था वो। ठंड ऐसे ही बढ़ रही थी उस समय भी। और जब पुलिस गई थी रामपाल को पकड़ने, तो रामपाल और पुलिस और मीडिया, ये तीनों ही उस समय कम से कम 10 दिन तक चर्चा में थे। मीडिया चर्चा में इसलिए थी क्योंकि मीडिया जब वहां पर इस खबर को कवर करने गई थी, तो किस तरह से वहां पर कई कैमरे तोड़ दिए गए थे पुलिस द्वारा। कई पत्रकार ऐसे थे जिनको लाठियां खानी पड़ी थी और काफी बवाल हुआ था। और इस बवाल के बाद अच्छा ये रहा कि पुलिस जो है इस फर्जी ढोंगी बाबा रामपाल को पकड़ने में कामयाब हो गई थी। तो उस समय 2014 नवंबर में हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत त्रिपाठी जी, जो हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। उस समय ये भी गए थे कवर करने के लिए, और इन्होंने भी देखा था कि किस तरह से वहां पर कई सारे पत्रकार जो है पुलिस की लाठियों का शिकार भी हुए थे। और जब बाबा को गिरफ्तार करके ले जाया गया था, तो उसके बाद जब अंदर हम लोग गए थे, तो अंदर क्या क्या हमने देखा था, जो कि आप सुनेंगे आश्चर्य रह जाएंगे। जी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि नवंबर का महीना था और 2014 साल था। मुझे अभी भी याद है, क्राइम बीट की रिपोर्टिंग हम करते थे और अ, किसी भी बड़ी खबर पे प्रायोरिटी से जाते थे ताकि जनता को सच्चाई बता सके। बरवाला के उस ग्रामीण एरिया में जहाँ पे बाबा का सतलोक आश्रम था, हम भी गए थे। हमने भी देखा जब पहुँचे वहाँ पे कि मीडिया धीरे-धीरे करके आ रही थी, लेकिन पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में लग चुकी थी उस वक़्त। इसके अलावा जो आश्रम था कई एकड़ के बीच में, वहाँ पे सैकड़ों लोग होने की जो बात है वो सामने आई थी। इतनी खबर की पुष्टि हमने जाते ही कर ली थी। मामला ये था कि बाबा को अरेस्ट किया जाना था, हत्या का मामला था, कोर्ट से आदेश आ चुका था कि बाबा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और इसी को लेके जो बाबा के जो समर्थक थे, उनकी हनक जो थी, वो इतनी बड़ी हनक थी कि इतने भयावह रूप में वो सामने आई कि मीडिया वाले भी सोचने में मजबूर हो गए कि क्या बाबा के आश्रम में ऐसे लोग भी रह सकते हैं? क्या बाबा के समर्थन में ऐसे लोग कुछ हो सकते हैं जो बॉटल्स में पेट्रोल डाल के मीडिया के ऊपर, पुलिस के ऊपर बम की तरह उसका इस्तेमाल करें? तो ये सब नज़ारे जो थे बहुत अ हम लोगों को विचलित करने वाले थे। कारण ये है कि भगवा रंग हम जब देखते हैं तो हमारे मन में हिंदू धर्म से बिलॉन्ग होने की वजह से एक धार्मिक आस्था जगती है। लेकिन बाबा का जब ये कृत्य और ये रूप सामने आता है, तो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इसने पूरा गुंडों का साम्राज्य तो नहीं खड़ा कर रखा। और 3 से 4 दिन तक पुलिस और जो बाबा के समर्थक थे, आमने-सामने होते रहे, भिड़ते रहे और उस बीच मीडिया एक-एक पल को कवर करना चाहती थी और हमने भी किया। हालाँकि इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज भी मीडिया पे भी किया था, कैमरों को तोड़ा गया था। हम भी कई किलोमीटर तक भागे थे, पुलिस ने दौड़ाया था, ये भी सच था जिसके क्या बाद क्या से क्या आप भी पुलिस की लाठी का शिकार हुए थे? नहीं, पुलिस की लाठी चली थी, मैं बच गया था, लेकिन मेरे जो कैमरामैन हैं, उनको चोट लगी थी। तो मेरे अलावा कई मेरे सहयोगी, हम उम्र सहयोगी जो हमने करियर शुरुआत की, उनको काफ़ी चोटें आई थी। कुछ को हॉस्पिटलाइज़ तक करवाया गया था, यहाँ तक का पूरा मामला सामने आ गया था। तो समझ सकते हैं कि उस समय के हालात जो हैं, वो मीडिया को किस तरह से कर दिया गया था। ख़ैर, खट्टर उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने माफ़ी भी माँगी और माफ़ी माँगने के बाद बात आई, बात कही हो गई। लेकिन उस दिन सुबह-सुबह जब पुलिस अंदर घुसी उस सतलोक आश्रम में और वो नज़ारा जो हमने देखा था, वो आज भी मेरे दिमाग से उतरता नहीं है कि किस तरह से एक बड़ा-सा साम्राज्य था, अंदर घुसते ही किस तरह से किलाबंदी हुआ करती थी, किस तरह से भोजन के लिए पूरी व्यवस्था करके रखी गई थी। यानी कि देखने से लग रहा था कि अगर 2 महीने तक पुलिस से टक्कर लेनी हो बाबा के समर्थकों को, तो वो राशन पानी, भोजन पानी, हथियार, गोला बारूद लेके तैयार थे उस वक़्त। तो अंदर का नज़ारा बहुत हैरान करने वाला था कि अंदर कैसे पेट्रोल पंप है। मतलब गाड़ियाँ जो हैं, वो वहीं से पेट्रोल भरवा के निकलती थी। बाबा के आश्रम के अंदर अगर पेट्रोल पंप है, बाबा के अंदर आश्रम के अंदर अगर कई स्विमिंग पूल हैं, एक से एक भव्य आप अगर महल देखते हैं, ऐसे रूम वहाँ पे देखते हैं जो एक से एक लग्ज़री हैं, जो 5 स्टार्स में हम कभी जाते हैं कवरेज के लिए, तो वो बाबा के आश्रम में चीज़ें देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि भोग विलास की जो चीज़ें हैं, वो बहुत
पर्याप्त थी। गुंडागर्दी के दम पे पुलिस को किसी तरह रोकने की वहाँ पे पूरी कोशिश की गई थी और बाबा ने हर वो अपने अंदर चीजें कर रखी थी जो बताने के लिए काफी है कि वो जेन्युइन नहीं है। एक बाबा जो भगवा रंग पहनता है, लोगों को अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन उसके आचरण में कहीं ना कहीं खोट थी और खोट फिलहाल सामने आई है और शायद यही वजह है कि कोर्ट ने ऐसी सजा भी सुनाई है कि शायद बाबा, इस तरह के बाबा जो है ढोंगी बाबा, वो एक समाज के लिए नजीर भी बने हैं। अच्छा प्रशांत जी, हम लोग देखते हैं बहुत सारे बाबा ऐसे हैं, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, या फिर और सारे छोटे मोटे बाबा टाइप के लोग हैं जो पनप रहे हैं, पनप चुके हैं या जेल में हैं। लेकिन ये रामपाल ऐसा बाबा था, रामपाल अपने आप को ही भगवान कहता था ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेरे नीचे हैं। बताइए, आज जेल में है। मुझे याद है अच्छी तरह, बिल्कुल उस सतलोक आश्रम के बीचों बीच जब मैं पहुंचा था तो एक बड़ी सी कुर्सी होती थी और कुर्सी जो थी स्प्रिंग की थी और उसके नीचे तहखाना था। तो बाबा जब आता था तो स्प्रिंग की कुर्सी से उठते हुए, बिल्कुल जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि ऊपर कैसे उठा जा रहा है, उस तरह से वो कुर्सी, मैं भी एक बार बैठ के देखा उस कुर्सी पे जब गया तो एक्साइटेड था, तो मैंने भी बैठ के देखा उसको। तो अदृश्य हो के बाबा जो है उस खुफिया जगह से बाहर निकल रहा है। इसके बाद मेरे मन में हुआ कि खीर यहाँ बहुत प्रसाद बढ़ता है और सुना है मैंने कि बाबा जो है वो स्पेशली जिस पानी में नहाता है उसका खीर बनता है। फिर मैं उस स्विमिंग पूल में पहुंचा, पूरे स्विमिंग पूल में दूध भर दिया जाता था और बाबा जी उसमें नहाते थे, नहाने के बाद उसके पानी से खीर बनाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा का जो साम्राज्य है वो कितना बड़ा था और ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं पे किस तरह से लोग आंख मूंद के विश्वास करते हैं। आपने जब स्विमिंग पूल में दूध का जिक्र किया तो मुझे याद आया, मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि जब मैं गया था तो किस तरह से मुझे खाना नहीं दिया गया और बाद में दिया गया खाना। लेकिन मुझे अभी याद आया कि जब मैं खाना खा लिया तो मुझे एक गिलास दूध का ऑफर किया गया था, लेकिन मैं दूध नहीं पीता तो मैंने मना कर दिया। अगर मैं दूध पी लिया होता तो यानी कि वो दूध वहीं का होता। बाबा नहाता था और उनकी जो सेविकाएं थी बाबा को नहलाती थी उसी स्विमिंग पूल में, वही जो भक्त लोग थे उसी का आनंद लेते थे दूध का। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंसानियत के नाम पे और धार्मिक भावनाओं के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा था, लोगों से छल कपट किया जा रहा था। तो एक बड़े बाबा का चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ। अच्छा प्रशांत जी, जब ऐसे बाबा पकड़े जाते हैं तो जब लोग सुनते हैं बाबाओं के बारे में तो लोग यही सोचते हैं कि भाई हिंदू धर्म में जो बाबा होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो क्या, एक देखिए, जब ब्राह्मण का जिक्र होता है, जब बाबा का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण होके ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जब इनकी कुंडली खंगाली जाती है तो ब्राह्मण नहीं निकलते हैं, कुछ और निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट तो नहीं किया गया है कि भाई ब्राह्मण के नाम पे ब्राह्मण का चादर ओढ़ के भगवा चोला पहनकर आपको ऐसे कुकर्म करना है। देखिए, साधुत्व कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन हमारे समाज में अक्सर ये माना जाता है कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण वर्ग जो है वो बौद्धिक क्षमतावान होता है। तो ये अपने आप लोग मान लेते हैं कि ये ब्राह्मण होगा। लेकिन आपको बहुत खुले तौर पे बता दूं कि अब तक जितने भी बाबा पकड़े गए हैं जो भगवा रंग पहन के सामने आए हैं उनमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है। चाहे वो राम रहीम हो, सतपाल हो, आशुतोष महाराज हो, इतने कई बाबा हैं जो हरियाणा पंजाब में खास तौर पे पनपते हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है जाति का। हाँ, लोगों के मन में ये बात जरूर आती है कि भगवा रंग पहना है, बौद्धिक क्षमता अगर दिखा रहा है तो ब्राह्मण ही होगा। तो ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि इनमें से कोई ब्राह्मण नहीं है। जी, ब्राह्मण को जो लोगों के दिमाग में है कि ब्राह्मण जो है एक मतलब गुणों का जो है धनी होता है, विचारों का धनी होता है, और उसी की आड़ में ऐसा लोग करते हैं। एक सवाल मेरे मन में और भी उठ रहा है कि जब हम हरियाणा का जिक्र करते हैं, हरियाणा का नाम लेते हैं और ऐसे बाबाओं को याद करते हैं, तो हरियाणा में अगर खंगाला जाए तो बहुत सारे बाबा हैं। तो आखिर बाबा लोग जो होते हैं फर्जी, वो हरियाणा में जाके क्यों आश्रम बनाते हैं? क्या इनके ऊपर एक्शन तब नहीं लिया जा सकता जब ये लोग वहां पर अपनी नींव रखते हैं आश्रम की? देखिए, हरियाणा और कुछ हद तक पंजाब में चूंकि लिटरेसी थोड़ी कम है, आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में बेटियों को मारने में सबसे पहले एक जमाने में नंबर 1 होता था। खैर अब तो ये सब चीजें कम हो गई, लेकिन शिक्षा न होने की वजह से एक बड़ी ये समस्या है। और ये जो ढोंगी बाबा हैं, शिक्षा न होने की वजह से इनको धार्मिक उन्माद दिखाकर
धार्मिक बातें बताकर नहीं, धार्मिक उन्माद दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं कि बाबा हैं, अदृश्य शक्ति से आपको ऐसा संपन्न कर देंगे कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह की तमाम बातें जो हैं उनको सपने के रूप में दिखाई जाती हैं, तमाम बातें हैं ये बताई जाती हैं कि आपको सीधे भगवान के आइए हम दर्शन कराते हैं, माध्यम यही बाबा हैं, यानी बाबा यही भगवान हैं। तो इस तरह से अपने को वहाँ पे प्रेज़ेंट करते हैं ये बाबा लोग, ताकि जो अशिक्षित जनता होती है वो गुमराह हो जाती है। अब इनके भक्त जो हैं वो मैक्सिमम अनपढ़ होते हैं। पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको बताया जाता है कि आपका धंधा कैसे चलेगा। तो धंधे को साथ में चलाते हुए ये बाबा लोग जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं अपने जाल में फँसाते हैं, वो सीधे लोग होते हैं। उन सीधे लोगों को ये लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसी शिक्षा देते हैं कि धार्मिक उन्माद का रूप आप कह सकते हैं। उनको लगता है कि मेरा धर्म यही है, मेरा कर्म यही है, बाबा जी ही भगवान हैं, बाबा जी के ही चरणों में अगर हम रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं उनके दिमाग में डाल दी जाती हैं और इसी का खामियाज़ा होता है कि ये लोग अपनी मर्ज़ी का करते हैं और इनका रूप जब सामने आता है तो वो समाज के लिए बड़ी भयानक होता है। अच्छा, एक चीज़ लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब हम किसी भी अनुयायी से जाके बात करते हैं, मान लीजिए आसाराम के भक्त के पास गए हम और हमने उससे पूछा कि भाई तेरे बाबा जो हैं तो ढोंगी हैं, तेरे बाबा ऐसे करते थे, तेरे बाबा वैसे करते थे, तो उसका जवाब आएगा नहीं नहीं, मेरे बाबा को फंसाया गया है, रामपाल ऐसा था, राम रहीम ऐसा था, मेरे बाबा तो बहुत बढ़िया है। ये सोच आखिर क्यों नहीं बदलती है? चूँकि उन चंद लोग, आप जब जाएँगे तो उस आश्रम के आस-पास वो चंद लोग रहते हैं, जिनका परिवार उसी आश्रम पे पल रहा होता है, उसी गोरख धंधे पे चल रहा होता है। कुछ सीधे लोग भी उनमें होते हैं, जिनके सामने कुछ ऐसे अनोखे करतब करके दिखा दिए गए होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, नहीं यही दुनिया है, इससे बड़ी दुनिया हो ही नहीं सकती है। तो उनको एक कहावत कही जाती है ना कि कुएँ का मेंढक, उनको वो रूप धारण करवा दिया जाता है कि अरे बाबा जी ने कहा है यही दुनिया है, इसी के अंदर रहना है, इसके बाहर तो हमें जाना ही नहीं है। तो वो जो सोच है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, शायद यही वजह है कि अभी भी वो कहते हैं और कुछ ऐसे भी उनमें लोग होते हैं जिनका परिवार अभी भी उसी आश्रम से चल रहा है। चूँकि होता है ना कि हाथी मर जाती है फिर भी 1.25 लाख की बिकती है। तो आश्रम तो है, आश्रम के नाम पे अभी भी कुछ लोग हैं जो आके कुछ दे जाते हैं, तो उनका घर चल रहा है तो वो बाबा की बुराई क्यों करें? बिल्कुल, जब बाबा मेरे साथ एक लड़का भी गया था और उसने भी बाबा का स्पेशल दर्शन के लिए स्पेशल फीस दिया था। तो बाबा बताया हुआ कि बाबा एकदम से ऐसे हवा में आए और आते ही चले गए। वो क्योंकि फीस मैंने कम दी थी। तो जो आपने भी ज़िक्र किया था कि एकदम से वो स्पंज वाला, स्प्रिंग वाला उन्होंने कुछ हाइड्रोलिक मशीन बना रखी थी, तो उसी से आते थे और उसी से जाते थे। तो क्या जब ऐसे लोगों का खुलासा होता है, फिर भी लोग ये कतई को मानने को नहीं तैयार होते हैं कि भाई ये अदृश्य होके हवा में कैसे आ रहा, हवा में सोना कैसे निकाल रहा है, और फिर जाते हैं अपना धन दौलत संपत्ति बेच के भी वहां जाते हैं। तो देखिए साइकोलॉजिकली उनको इतना इफ़ेक्ट डाला जाता है कि वो उसके बाहर कुछ सोच नहीं पाते। आप उनके मानसिक दबाव को समझिए। जैसे कोई आया और हमने शीशे की ऐसी परतें लगाई कि हम यहाँ खड़े हैं और शीशे में आपको दिखे। आपने उस शीशे की तरफ देख के प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, तुरंत गायब। उसको लगा कि अरे! उसको ये नहीं पता है कि वो सामने शीशा था। तो इस तरह से अंधभक्ति में लीन है। भक्ति में लीन है। उसको ये नहीं पता है कि किस तरह से चकमा देने के लिए जाल बुने गए हैं। तो उस जाल को वो नहीं समझता है और चूँकि भारतीय और हिंदू खास तौर पे बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है। उसको अगर किसी ने बताया कि नहीं ये भगवान है, इनकी पूजा करनी चाहिए, यही आराध्य हैं आपके, तो वो उससे आगे बढ़ नहीं पाता अगर चमत्कार देख लेता है। तो ये चंद बाबा लोग हैं जो इस तरह के चमत्कार दिखा लेते हैं और उस चमत्कार में कुछ चंद लोग फँस जाते हैं और नहीं चमत्कार देख के प्रभावित तो हो जाता है, लेकिन जब कंडोम की बोरियां निकलती हैं, सेक्स वर्धक चूर्ण निकलते हैं, तो उसको देख के गुस्सा भी नहीं आता है उसको। नहीं आता है, मूर्ख है ना। वो समझ चुका है कि इतनी ही दुनिया है, इस कुएँ से बाहर निकलना ही नहीं है, मेढक की तरह इसी में रहना है। हालाँकि सतपाल की जो आप चर्चा कर रहे थे, रामपाल की, तो सतलोक आश्रम में हम भी जब गए थे, तो हमने भी अभी जो आप कह रहे हैं कंडोम्स देखे थे। वहाँ पे सैकड़ों बोतल देखे थे। वो उतनी बोतल आए कहाँ से, मैं तो ये सोच के आश्चर्य में था। और उसमें पेट्रोल भरा हुआ था, बस उसमें कपड़े डाल के उसमें आग लगा के फेंकने का काम करना था। वहाँ पे रखा हुआ था, मैंने अपनी आँखों से वहाँ पे देखा था। इसके अलावा लोहे के रॉड वहाँ पे रखे हुए थे और तमाम ऐसी चीज़ें थी कि आदमी सोचने को मजबूर कि ये सब ज़रूरत क्या है आश्रम में?
तो समझ सकते हैं कि जो अंधभक्ति है उसको किस तरह से फैलाना है, कैसे जनता के सामने प्रलोभन दे के उनके मन मस्तिष्क पे बैठ जाना है, ये बाबा ढोंगी जो है अच्छी तरह जानते हैं। और रामपाल भी बिल्कुल वैसे ही था। बिल्कुल। तो रामपाल बाबा के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, या फिर ऐसे बाबाओं के बारे में आप अपना विचार क्या रखते हैं? आपने देखा किस तरह से जब प्रशांत जी वहां पर 2014 में जब ये सब हुआ था, जब पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, तो कितनी दिक्कतें हुई थी, और बाबा के गिरफ्तारी के बाद वहां पे जो बाबा के आश्रम में क्या क्या मिला। अगर ये युद्ध, मतलब हम युद्ध ही कहेंगे इसे, ये युद्ध अगर 2 महीने तक चलता तो बाबा अपने आश्रम के अंदर पेट्रोल पंप से लेकर खाना बनाने की अत्याधुनिक मशीनें तक सब कुछ इंतजाम कर रखा था। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो उसके भक्त हैं, जबरन उसके कुछ भक्तों को वहां पर रखा गया था कि अगर तुम बाहर जाओगे तो मार दिए जाओगे। और यही वजह है कि आज रामपाल जेल में सलाखों के पीछे है, और अब वो याचिका लगा रहा है कि जो मामले की सुनवाई होनी है, जो हत्या का मुकदमा चल रहा है उसमें जल्दी सुनवाई हो ताकि वो बाहर आए। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि अब अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, जो तारीख निर्धारित की गई है उसी तारीख पर सुनवाई होगी। रामपाल के बारे में और भी किस्से लेकर आएंगे। आप अपने विचार जरूर रखिएगा रामपाल के बारे में कि आप एक इंजीनियर से ढोंगी बाबा बनने वाले रामपाल को लेकर आप अपना क्या राय रखते हैं, वो जरूर हमसे साझा कीजिएगा। अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।